ओके दोस्तों, ये हमारा दूसरा वीडियो है अय्यूब की पुस्तक पे। और ये पहली पुस्तक में पहले वीडियो में आपने देखा था कि अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब के बारे में बताया गया है कि वो सबसे धर्मी व्यक्ति है। परमेश्वर उसकी खुद गवाही देता है कि उसके जैसा खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। ओके, अब सवाल ये उठता है हमारे दिमाग में, आखिर अय्यूब के बारे में ऐसी गवाही है क्यों? अय्यूब आखिर में इतनी सिद्धता तक पहुंचा कैसे? क्या मनुष्य जो है कुछ आज्ञाओं का पालन करने से उस सिद्धता को पहुंच जाता है, या जो परमेश्वर कहता है उसके अनुसार करने से उस सिद्धता तक पहुंचता है? बाइबल हमको ये बात स्पष्ट करती है। यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसके 17 अध्याय में देखें तो उत्पत्ति की पुस्तक उसके 17 अध्याय में अब्राहम से परमेश्वर कहते हैं, और वही तरीका आज भी लागू होता है जो परमेश्वर अब्राहम से कह रहे हैं। और वही अय्यूब के केस में भी था, वही सबके केस में यही एक पैमाना चलता है जहाँ पर परमेश्वर मनुष्य को धर्मी ठहराता है। किस तरह से परमेश्वर मनुष्य को धर्मी ठहराता और किस तरह से भविष्य में धर्मी ठहराएगा, और ये सारी बातें यहाँ पे आपको उत्पत्ति की पुस्तक के 17 अध्याय को पहला पद देख लें तो यहाँ पर लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन दे करके कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। तो यहाँ पे सिद्धता का तरीका बताया है परमेश्वर ने खुद कि मेरी उपस्थिति में चल, मेरे सामने बने रहो। ठीक है, मेरे सामने बने रहो, मेरी उपस्थिति में बने रहो और तुम सिद्ध होते जाओगे। तो ये अब्राहम से कहा था कि तुम हमेशा मेरे सामने बने रहो, मुझसे दूर होने की कोशिश मत करो। अब बात यह है कि उसके सामने बने रहने के लिए करना क्या है? क्या हमको किसी योग साधना में जाना है, या कोई गुफा में जाना है, या बिल्कुल कहीं एकांत स्थान में जाना है? ये अलग विषय है जिस पर हम वीडियो बहुत जल्दी बनाएंगे। लेकिन आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना खाली समझ लीजिए, मनुष्य धर्मी तभी ठहरता है बाइबल के अनुसार जब वो परमेश्वर की आवाज़ को सुनता है और उसके अनुसार वो चलता है, तब वो परमेश्वर उसको धर्मी ठहराता है। और जब धर्मी ठहराता है तो धर्मियों की आशीषें भी परमेश्वर बताता है। उसके जीवन में बहुत सारी आशीषें रहती हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि आप हमारे साथ नीति वचन देख लें, यदि आप नीति वचन और उसका 8 अध्याय और 16 अध्याय, इन दोनों पर आप अपना फिंगर रख लीजिए। नीति वचन 8 अध्याय और नीति वचन 8 अध्याय का 8वां पद कहता है कि 8 अध्याय का 13वां पद, ठीक है, कहता है कि यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना है। यहोवा का भय मानने का मतलब है बुराई से बैर रखना है, घमंड, अहंकार और बुरी चाल और उलट फेर की बात से बैर रखना है। ओके, तो यहोवा का भय मानना का मतलब बता दिया। जो खरा है, खरा व्यक्ति होगा, वो ये गुण उसके अंदर, वो घमंडी नहीं होगा, अहंकारी नहीं होगा, बुरी चाल नहीं चलेगा, उलट फेर की बातें नहीं करेगा और बुराई से बैर रखेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये, हर प्रकार की बुराई से वो बैर रखेगा। ओके, और इसी तरह से ये 16 अध्याय में नीति वचन उसके 16 अध्याय के 6 पद में भी इस तरह से कहते हैं कि अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, और यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। तो पाप अगर जो होगा तो उसका प्रायश्चित है, उसका प्रायश्चित भी सच्चाई से होगा और कृपा से होगा, परमेश्वर की कृपा से होगा, परमेश्वर की दया से होगा और सच्चाई के साथ किया जाएगा। जितना डिग्री का पाप होगा उसी के अनुसार हमारा प्रायश्चित ठहराया जाएगा और उसी के अनुसार हमको प्रायश्चित करना होगा। और इसलिए बेहतर मनुष्य के लिए क्या है कि यहोवा का भय माने अगर जो, तो हर प्रकार की बुराई से
बचा रहेगा, हर प्रकार के धर्म से वो बचा रहे, हर प्रकार के दंड से बचा रहेगा। अब क्योंकि हम अय्यूब की पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसलिए आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि अय्यूब इतना धर्मी था तो अय्यूब जीवन में दुख क्यों उठाता है। और अय्यूब कई बार इस बात को अपने आप से सवाल पूछता भी है, और ये कहता है कि कई बार मैं जब एक एक अध्याय करके इसकी चर्चा करूंगा, एक एक अध्याय का अध्ययन मैं करूंगा आपके साथ में, तब आपको मैं दिखाऊंगा कि अय्यूब किस तरह से कहता है कि मैं, यदि परमेश्वर मुझे मिल जाए, मेरे सामने खड़ा हो जाए, तो मैं ये बात उसके सामने रखूंगा। धार्मिकता का जो पैमाना परमेश्वर ने ठहराया है, उस पैमाने पर अय्यूब खड़ा है, और ये बात बड़े दावे के साथ में कहता है। ये अय्यूब उसके 31 अध्याय में अय्यूब ने खुद बड़े दावे के साथ कहा है, और वहाँ पर एक बात कही है, वो बड़ा मतलब उसकी दृढ़ता को दर्शाता है। और ये बात आपको मैं दिखा दूँ, 31 अध्याय में कहता है, 31 अध्याय को पूरा आपको मैं समझा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो 35 पद में कहता है कि भला होता, कि ये सब बात कहने के बाद कहता है कि भला होता मेरा सुनने वाला होता, मेरा सुनने वाला होता, सब सर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय चुकाए। देखो मेरा दस्तखत यही है, मैं साइन करके कहता हूँ, जो कुछ भी आपने मुझसे कहा मैंने वैसे ही किया है। मैं दस्तखत करके कहता हूँ, मैं साइन करके कहता हूँ कि ये बात सत्य है, ये बात प्रमाणित है मेरे जीवन में। अब क्या है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के सामने क्या रखता है। कहता है कि देखो आपके साथ जब मैं रहता हूँ तो आप हर प्रकार की बुराई से दूर रहने की बात करते हैं। तो मैंने 31 अध्याय के पहले पद में कहता, मैंने अपनी आँखों से वाचा बांधी है कि किसी भी प्रकार से पाप न करूं, किसी कुंवारी पर कोई गलत दृष्टि न डालूं, और मैं किसी प्रकार के व्यभिचार में न जाऊं, किसी प्रकार के 3 पद में कहता है, मैं कुटिल मनुष्यों जैसा कुछ नहीं करता, मेरे अंदर कोई अनर्थ की बात नहीं है। और 4 पद में कहता है कि मेरी गति आप जानते हैं, क्योंकि आप सर्वज्ञानी हैं और सब कुछ देखते हैं, तो मेरी गति को आप पहचानते हैं, मेरे पग को आप पहचानते हैं, और मेरे गति और मेरे पग में कोई भी अंतर नहीं है। मैं जो आप चाहते हैं मैंने वैसे ही किया है, मैं कहीं व्यर्थ चाल नहीं चला, मैं कोई कपट का काम नहीं किया है। और 7 पद में कहते हैं कि यदि मेरे पग मार्ग में बहक गए हों, मेरा मन मेरी आँखों की देखी चाल चला हो, मेरे हाथों से कुछ कलंक लगा हो, तो ये कहता है कि ना तो मेरी आँखों ने कभी पाप किया है, ना मेरा मन मेरी आँखों की अभिलाषा के अनुसार चला है। मान लिया जाए मैंने कुछ देखा अच्छा लगा, तो मेरे मन को अपनी आँख के अनुसार नहीं चलाया, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार चलाया। मेरा हृदय किसी स्त्री पर मोहित नहीं हुआ, न पड़ोसियों की घात में मेरा मन कभी लगा। मेरे घर में जो दास दासी पैदा हुए, 13 पद में कहता, उनका मैंने कभी हक नहीं मारा। जो कोई मेरे सामने आया, ठीक है, उसको चाहे कंगाल हों, चाहे विधवा हों, चाहे अनाथ हों, चाहे वस्त्रहीन हों, उनको मैंने वैसे छोड़ा मैं नहीं, उनकी हर तरह से मैंने मदद किया है। और जो मेरी संपत्ति थी, उस संपत्ति का मैंने उनको हिस्सा बनाया। मैंने भेड़ों के ऊन कतरा, और ऊन से मैंने जो है कपड़े बना करके, कंबल बना करके लोगों को दिए, और वो गर्म होकर के मुझसे आशीर्वाद दिए। मैं अनाथों को मरने नहीं देता। तो ये सारे काम कहता है कि मैं करता हूँ। और साथ साथ कहता है इतना ही नहीं, मैं सोने और चांदी पर भरोसा भी नहीं करता। मेरा धन संपत्ति से मेरा कोई अटैचमेंट भी नहीं है, मैं किसी भी प्रकार से उससे लगाव नहीं रखता हूँ। 24 पद में कहता है, मैं सोने का भी भरोसा, कुंदन का भी आसरा मेरे पास, मेरा आसरा भी आप ही रहे हैं। और मैं बहुत धन, बहुत कमाई के कारण बहुत आनंदित भी नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आशीष आप ही देते हैं। जब हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं तभी हम आगे बढ़ते हैं, तभी हम आशीष पाते हैं। इसलिए हम कभी ये नहीं कि हम इतना पैसा कमा लाए तो बहुत आनंद मनाए, बहुत उत्सव मनाए। हम समझते थे कि मेरा परमेश्वर ही है जो मुझे आशीष देता है, ना कि मेरी बुद्धि, ना कि मेरा समझ।
तो और आगे 26 पद में कहते हैं कि सूर्य को चमकते चंद्रमा की महाशोभा से चलते हुए देखकर मैं अपने मन ही मन मोहित हो गया हूँ। तो भी बताइए, ऐसा भी नहीं है कि मैं बड़ी चीज़ की डिमांड करता हूँ। ठीक है, सूर्य को चमकते हुए देखता हूँ तो कहता हूँ मुझे यही चाहिए, या इसका कहने का भाव ये है कि कोई अच्छी चीज़ दुनिया में देखता हूँ तो उसके लिए जिद नहीं करता हूँ मैं कि मुझे यही चाहिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि नेम एंड क्लेम, जैसे कोई अच्छी गाड़ी देखा और लोग कहते हैं कि आप उस पर हाथ रख दीजिए और प्रार्थना करिए और ये तुम्हारी हो जाएगी। मैंने कहा इस तरह से मैं अपने परमेश्वर के साथ नहीं चला हूँ कि कुछ भी अच्छी चीज़ मुझे दिखी और मैंने परमेश्वर से कहा या आई नीड दिस। मैंने ये देखा आप क्या चाहते हो, मैंने वो किया है। और 29 पद में बहुत खास बात कहते हैं कि बैरी के नाश होने से मैं कभी आनंदित नहीं हुआ। मैंने यही बात हमेशा समझा है कि आपने मुझे श्राप देने के लिए नहीं, आशीष का वारिस ठहराया है। इसलिए हमने कभी किसी को श्राप नहीं दिया, किसी के प्राण दंड की प्रार्थना नहीं किया, कितना भी बड़ा वो बैरी रहा हो। तो मैंने उसके प्राण दंड के लिए प्रार्थना नहीं किया कि उसका हानि हो जाए, उसकी मृत्यु हो जाए या उसका किसी भी प्रकार का नुकसान हो जाए। इस प्रकार का मैंने कभी भी सोचा भी नहीं है। और आज कोई अपराध किया है तो आपसे कोई छिपा नहीं है। मैंने आदम के समान भी ऐसा नहीं किया है कि आदम ने अपना पाप छिपाया था और मैंने कोई अपना पाप छिपाया हो। आपके सामने सब कुछ रखा है। तो आखिर मैं ये क्यों दंड पा रहा हूँ, मैं ये सारा कष्ट क्यों पा रहा हूँ? अब यहाँ पर जब इस तरह का सवाल इसके जीवन में उठता है तो स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य उसका उत्तर देने की कोशिश करता है। तो अब उत्तर किस तरह से लोग देते हैं उसी से प्रकट होता है कि लोग परमेश्वर को किस तरह से समझते हैं। और उसमें हम भी देखने की कोशिश करेंगे कि हम और आप परमेश्वर को कितना समझते हैं। क्या हम परमेश्वर की दृष्टि से देखते हैं परमेश्वर की, या अपनी दृष्टि से परमेश्वर को देखने की कोशिश करते हैं? तो इसके चारों दोस्त जो हमारे संसार के जो धर्म हैं और धर्म जिस तरह से ईश्वर की व्याख्या करते हैं, बिल्कुल वैसे ही इन लोगों ने, इसके चारों दोस्तों ने, इसके चारों मित्रों ने, इसके चारों मित्र कह लीजिए साधारण मित्र नहीं हैं बल्कि बड़े बड़े फिलासफर हैं, बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं और उनकी बातों से लगता है कि बड़े इतिहासकार हैं और उनकी बातों से लगता है बड़े ही आत्मिक हैं। जिस तरह से वो बातें करते हैं तो वो सब कुछ कहते हैं, परमेश्वर के बारे में बताने की कोशिश करते हैं और उसकी गलतियों को दिखाने की कोशिश करते हैं। अय्यूब बार बार यही बात को दोहराता है कि जो कुछ तुम कह रहे हो वो मेरे लिए किसी भी प्रकार से शांति का कारण नहीं है। मुझे आपकी बात से किसी भी प्रकार से तसल्ली, शांति नहीं मिल रही है। मेरा मन और उबता, मेरा मन और व्याकुल होता है, मेरा मन अब तो मृत्यु को चाहता है। इस तरह से अय्यूब बातें करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही अभी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार करें और उम्मीद है कि आप बहुत कुछ सीखेंगे। बहुत धन्यवाद।